प्यारे बच्चों, सुप्रभात। रिद्धि सिद्धि प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर जयकिरण यादव आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हमारा टॉपिक है समास का। प्यारे बच्चों, समास में हमने 3 क्लास कंप्लीट कराई है, प्रथम, सेकंड और थर्ड। आज हम आपको समास के जो अभ्यास प्रश्न है वो करवाते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा यथोचित। पहला प्रश्न क्या है? यथोचित। तो बच्चों, यथोचित में कौन सा समास है? तो हमारा उत्तर होना चाहिए इसमें अव्ययभावी समास। उत्तर क्या आएगा? डी। अब देखो, जिस समास का पहला पद यथा, प्रति और पर और आदत से प्रारंभ होता है उसमें कौन सा समास होता है? अव्ययभावी समास। तो समास में 2 पद हैं, यथा और उचित। तो पहला पद क्या होगा? यथा। तो इसमें कौन सा होगा? अव्ययभावी समास। नहीं इसमें कर्मधारय समास है, नहीं इसमें बहुब्रीहि समास, नहीं तत्पुरुष। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण है, दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य। एक पद उपमेय और दूसरा पद क्या हो? उपमान। नहीं तो इसमें एक पद विशेषण है और नहीं विशेष है, नहीं इसमें उपमेय और उपमान का भेद है। और इसका विग्रह करने पर तत्पुरुष में 6 भेद है, तो इसका विग्रह क्या होगा? शक्ति जैसा उचित हो सके। नहीं इसमें बहुब्रीहि समास है। तो यथोचित में प्यारे बच्चों हमारा उत्तर आएगा अव्ययभावी समास। नेक्स्ट देखिए, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययभावी समास, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास? तो हमारा उत्तर रहेगा अव्ययभावी समास। हमारा उत्तर क्या रहेगा? अव्ययभावी समास। तो प्रतिदिन में प्यारे बच्चों कौन सा समास है? अव्ययभावी समास। जिस समास का पहला पद प्रति से प्रारंभ हो उसमें कौन सा रहेगा? अव्ययभावी समास। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। सप्तऋषि। सप्तऋषि में कौन सा समास है? सप्तऋषि का समास विग्रह होगा 7 ऋषियों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? सप्तऋषि। सबसे पहले सप्तऋषि का हम समास विग्रह करेंगे तो 7 ऋषियों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? सप्तऋषि। तो प्यारे बच्चों इसमें रहेगा द्विगु समास। इसमें कौन सा समास आएगा? द्विगु। तो हमारा उत्तर रहेगा सी। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो और वह पद समूह का बोध करा। तो पहला पद संख्यावाचक है और वो संख्या किसका बोध कराती है? समूह का। उसमें कौन सा होता है? द्विगु समास। जैसे सप्तऋषि, तो 7 ऋषियों का जो समूह होता है इसमें हम करेंगे द्विगु समास। न इसमें तत्पुरुष समास है, न इसमें द्वंद्व है, न इसमें अव्ययभावी समास। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। निम्न में से अकथन छांटिए। जिसमें 3 कथन सही है और एक कथन क्या है? असत्य। वो हमें बताना है। नंबर 1 है पंचानन। पंच प्लस आनन 5 है, जिसके मुख्य उसमें द्विगु समास है? नहीं, उसमें द्विगु समास है नहीं है। 5 है जिसके आनंद वह कौन है? शिव। चंद्रमौली, चंद्रमा जिसके शिखर पर वह कौन है? शिव। तो इसमें बहुब्रीहि समास है, यह शुद्ध है, बहुब्रीहि समास है। जीवन मरण, इसमें क्या है? द्वंद्व, जीवन और मरण, ये भी सही है। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, तो हमारा उत्तर आएगा ये। क्यों? पंचानन शब्द है तो इसमें बहुब्रीहि समास है, तो इसमें द्विगु समास नहीं है। 5 है आनंद जिसके, वह कौन है? शिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन सूचियों में सही विकल्प का चयन कीजिए। ये 4 सूचियां हैं, इनको एक तरफ समास है, समास का नाम है, ने एक तरफ समास है, दूसरी तरफ क्या है? समास। अब हम इनका मिलान करते हैं। पहला देखिए, नवरत्न। 9 रत्नों का जो समूह होगा उसे क्या कहेंगे? द्विगु। उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? द्विगु। 9 रत्नों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? द्विगु। दाल भात, दाल और भात, इसमें और का प्रयोग हुआ है। दाल भात में कौन सा है? द्वंद्व। दाल भात में कौन सा है? द्वंद्व। अगला देखते हैं नीलकमल। नीलकमल में एक पद विशेषण है और दूसरा पद क्या है? विशेष। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय। प्यारे बच्चों इसमें कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय।
दशानन्य, 10 है जिसके आनन्य, वो कौन है? रावण। वो कौन है? रावण। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। अब हम देखते हैं पहले में क्या होना चाहिए? 4, दूसरे बिंब में क्या होना चाहिए? 3, सिम में क्या होना चाहिए? 2, 4 में क्या होना चाहिए? 1। तो पहले में क्या होना चाहिए? 4। प्यारे बच्चों, दाल भात में कौन सा होना चाहिए? 3, नील कमल में क्या होना चाहिए? 2, और दशानन में क्या होना चाहिए? 1। तो हमारा उत्तर आएगा ये। हमारा उत्तर क्या आएगा? ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौमासा शब्द में समास है। प्यारे बच्चों, चौमासा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि या अव्ययभावी समास। चौमासा किसे कहते हैं? 4 महीनों का जो समूह होता है उसे क्या कहेंगे? चौमासा। तो हमारा उत्तर होगा द्विगु समास। तो प्यारे बच्चों, हमारा उत्तर क्या होगा? द्विगु। तो हमारा उत्तर आएगा ये। चौमासा, 4 महीनों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? चौमासा। तो इसमें कौन सा आएगा? द्विगु। नहीं तो इसमें बहुब्रीहि समास है, नहीं इसमें कर्मधारय है, और नहीं इसमें अव्ययभावी समास है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देश विदेश, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। 2021 में हरियाणा ग्राम सचिव में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था देश विदेश में कौन सा समास है। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? इसका समास विग्रह क्या करोगे प्यारे बच्चों? देश और विदेश। इसका विग्रह करने पर किसका प्रयोग हो रहा है? और का। अगर जिस समास का विग्रह करने पर और या का प्रयोग होता है उसमें द्वंद्व समास रहता है। उसमें कौन सा होता है? द्वंद्व, देश और विदेश। तो इसमें कौन सा समास आएगा? द्वंद्व। तो हमारा उत्तर आएगा बी। नहीं इसमें द्विगु समास है, न कर्मधारय है, और न ही बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ। सबसे पहले हम इस शब्द का समास विग्रह करेंगे। तो समास विग्रह क्या होगा? नीला है जो कंठ। किसका नीला कंठ है? तो उत्तर आएगा शिव। जिस समास का न तो पहला पद प्रधान हो और न ही दूसरा पद प्रधान हो, कोई तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है उसे क्या कहेंगे? बहुब्रीहि। तो हमारा उत्तर आएगा बहुब्रीहि समास। प्यारे बच्चों, कौन सा आएगा? बहुब्रीहि। हम कर्मधारय समास से नहीं करेंगे। नीला है जिसका कंठ, वो कौन है? शिव है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निड्र, निड्र अव्ययभावी समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय या द्विगु। तो हमारा उत्तर होगा अव्ययभावी समास। प्यारे बच्चों, हमने फर्स्ट क्लास में बताया था अव्ययभावी समास की 3 परिभाषाएं होती हैं। कितनी परिभाषा होती हैं? 3। जिस समास का पहला पद अवयव होने से, जिस समास का पहला पद अवयव होने से समस्त पद अवयवी हो जाता है उसे क्या कहते हैं? अव्ययभावी समास। पहली ट्रिक हमने ये बताई थी, जिस शब्द का पहला पद यथा और प्रति से प्रारंभ होगा उसमें कौन सा रहेगा? अव्ययभावी समास। एक शब्द कितनी बार आएगा? 2 बार। और जिस शब्द के पहले उपसर्ग जुड़ा रहता है, जिस शब्द के पहले क्या जुड़ा रहता है? उपसर्ग, तो उसमें कौन सा रहता है? अव्ययभावी समास। अब देखिए, डर है, ये मूल शब्द है। ये डर क्या है? मूल शब्द। अगर इसके पहले हमने क्या जोड़ दिया? नी, तो क्या बनेगा? निड्र। और निड्र शब्द का समास विग्रह होगा जो डर से रहित हो। ये 2021 हरियाणा एचपी में आया हुआ क्वेश्चन है। 2021 हरियाणा एचपी में। न इसमें कर्मधारय है और न ही द्विगु, न ही तत्पुरुष। कर्मधारय में एक पद विशेषण है और दूसरा विशेष, जिसमें एक पद उपमेय और एक पद दूसरा पद उपमान। तो इसमें कौन सा आएगा? अव्ययभावी समास। यथाशक्ति, प्यारे बच्चों, जो शब्द किससे प्रारंभ हो? यथा प्रति से, उसमें कौन सा है? अव्ययभावी समास।
तो यथाशक्ति में हमारा समास रहेगा अव्ययभावी समास। जो शब्द यथा, प्रति और प्र और आधा से प्रारंभ होता है उसमें सदैव अव्ययभावी समास रहता है। तो इसमें अव्ययभावी समास है यथा शक्ति में, और इस समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। इसका समास विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। नरोत्तम, प्यारे बच्चों सबसे पहले इसका समास विग्रह करेंगे नरोत्तम। नरु में है जो उत्तम, नरु में है जो उत्तम। अब देखिए तत्पुरुष समास, जिस समास का प्रथम पद गौण हो और द्वितीय पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6। कर्म तत्पुरुष, करणे, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण। और इनकी हम विभक्ति देखते हैं। इनके क्या देखते हैं? विभक्ति। और जैसे समास का विग्रह करेंगे नरोत्तम, नरु में है जो उत्तम, तो इसमें मैक का प्रयोग हुआ है। इसमें किसका प्रयोग हुआ है? मैक का। इसमें किसका प्रयोग हुआ है? मैक का। अगर जिसमें मैक का प्रयोग हो तो मैक की कौन से कारक, कौन से समास की विभक्ति है? अधिकरण की। अधिकरण के मैं और पर। तो नरोत्तम, नरु में है जो उत्तम, और ये किसका भेद है? तत्पुरुष का। तो इसमें कौन सा समास आएगा? तत्पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि शब्द में बहुब्री समास है। बच्चों प्रश्न क्या है? कौन से शब्द में बहुब्री समास है वो आपको बताना है। पंचपात्र, इसका समास विग्रह होगा 5 पात्रों का जो समूह होता है। त्रिभुवन, 3 भवनों का जो समूह। चतुर्युग, 4 युगों का जो समूह। चतुरानन्य, 4 है जिसके आनंद वो कौन है? विष्णु। तो हमारा उत्तर आएगा सी। पंचपात्र जो 5 पात्रों का समूह, इसमें कौन सा है? दिगु। कौन सा है? दिगु। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह, इसमें कौन सा समास है? दिगु। चतुर्युगी, इसमें कौन सा है? दिगु। और चतुरानंद, 4 है जिसके आनंद वो कौन है? विष्णु। तो इनका तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो इसमें कौन सा आएगा? बहुरी। तो हमारा उत्तर रहेगा सी। हमारा उत्तर क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? जिसमें तीनों में तो क्या मिलेगा? कर्मधारय, और एक होगा जिसमें कर्मधारय समास नहीं है। वो हमें आपको इसमें बताना है। पहला देखते हैं बच्चों महात्मा। तो महात्मा का संधि विच्छेद होगा महा प्लस आत्मा। प्यारे बच्चों कर्मधारय समास में एक पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष होता है, और जिसमें एक पद उपमेय और एक पद उपमान हो उसमें कौन सा होता है? कर्मधारय। तो देखो मां है, ये क्या है? विशेषण है। और आत्मा क्या है? संज्ञा शब्द। ये क्या है? विशेष। ये क्या है? विशेष। और ये क्या है? विशेषण है। इसमें क्या है? कर्मधारय। गजानन, गज प्लस आनंद। हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, गज प्लस आनंद। गज का अर्थ होता है हाथी, गज का अर्थ होता है हाथी, आनंद का अर्थ है मुख। हाथी जैसा मुख किसका होता है? शिव। तो इसका न तो प्रथम पद का अर्थ निकलना, नहीं सेकंड का, तो इसका नहीं गणेश, सॉरी गणेश। गज प्लस आनंद, हाथी जैसा मुख किसका है? गणेश का। तो इसमें कौन सा आएगा? बहुब्री। नील कमल, नील शब्द क्या है? विशेषण, और कमल क्या है? विशेष। इसमें क्या है? कर्मधारय। सांप की विशेषता क्या बताइए? काला। तो हमारा उत्तर आएगा गजानन। गज प्लस आनंद। गजानन किसको कहते हैं? गणेश को। इसको लंबोदर भी कहते हैं, गणपति भी कहते हैं, चूहा वाहन भी कहते हैं।
तो गजानन शब्द में बहुब्री है और 3 शब्दों में क्या है, कर्मधारय है। तो हमारा उत्तर आएगा बी। प्यारे बच्चों, हमारा उत्तर क्या आएगा, बी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। 3 है जिसमें क्या है, द्वंद्व समास, और 1 है जिसमें द्वंद्व समास नहीं है। जब तक आप फर्स्ट क्लास, सेकंड और थर्ड, जब तक 3 क्लास नहीं पढ़ोगे तब तक आपको अभ्यास प्रश्न समझ में नहीं आएंगे। जैसे सीताराम, तो प्यारे बच्चों इसका विग्रह करेंगे सीता और राम। जिस समास का विग्रह करने पर हम किसका प्रयोग करते हैं, और या अथवा का। किसका करोगे, और का, या का और अथवा का प्रयोग करेंगे, तो उसमें कौन सा समास रहेगा, द्वंद्व समास। सीताराम, तो सीताराम का विग्रह क्या होगा, सीता और राम। अब आता है परशुराम, परशु और राम, इसका विग्रह रहेगा, इसे क्या कहेंगे, परशु और राम। हानि लाभ, या हानि और लाभ, भाई और बहन, भाई और बहन। एक जो द्वंद्व समास होता है उसमें चिन्ह आता है, इस चिन्ह को कहते हैं योजक चिन्ह। इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, योजक चिन्ह, जो जोड़ने वाला होता है। तो हमारा उत्तर रहेगा बी। जो परशुराम शब्द है इसमें द्वंद्व समास नहीं है। सीता और राम, हानि और लाभ, भाई और बहन। परशुराम का हम परशु और राम में नहीं कर सकते, तो हमारा उत्तर क्या रहेगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दही बड़ा समास का सही समास विग्रह कीजिए। दही बड़ा समास क्या है, दही बड़ा, और इसमें हमसे क्या करा है, इस शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा, तो प्यारे बच्चों दही का बड़ा। दही का बड़ा, दही बड़ा का दही का बड़ा हो सकता है, नहीं। दही और बड़ा ये भी नहीं बनेगा, दही या बड़ा ये भी नहीं, दही में डूबा हुआ बड़ा। तो हमारा उत्तर आएगा डी। हमारा उत्तर क्या आएगा, डी। दही बड़ा का समास विग्रह होता है दही में डूबा हुआ बड़ा। दही में डूबा हुआ बड़ा, यह प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुलसी कृत। तुलसी कृत सामाजिक पद में कौन सा समास है। प्यारे बच्चों इसमें यह पूछा गया है, जो तुलसी कृत है इसमें कौन सा समास है वो हमें बताना है। समास, तत्पुरुष समास होते हैं उसके 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास होते हैं उसके क्या होते हैं, 6 भेद। कौन कौन से हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। और इनकी व्यक्ति होती है, कर्म की को होती है, करण की से और के द्वारा, संप्रदान की के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की, और अधिकरण में और पर। और इसमें 2 पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं, 2। और दोनों पदों का जब विग्रह करेंगे तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे, विभक्ति का। सबसे पहले एक पद है तुलसी, एक पद क्या है, तुलसी। दूसरा क्या है, कृत्य। और कृत अर्थ होता है रचना। कृत अर्थ क्या होता है, रचना। तुलसी के द्वारा लिखी हुई रचना उसे क्या कहते हैं, तुलसी कृत। तुलसी के द्वारा, तुलसी के द्वारा, जिसमें के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है, जिसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है, उसमें कौन सा समास होता है। अब हम देखना होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास होता है, उसकी विभक्ति क्या होती है, के लिए। अपादान तत्पुरुष में से अलग होना, कर्म में को, करण में से या के द्वारा। तो प्यारे बच्चों हमारा उत्तर आएगा ये, हमारा उत्तर ये आएगा। अगर इससे ज्यादा आप अभ्यास पढ़ना प्रश्न निकालना चाहते हो तो हमारी बुक है अनुष्का हिंदी व्याकरण, वो आप खरीद सकते हो, ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, ऑफलाइन बुक डिपो पर मिल सकती है। अगर ऑनलाइन मंगाना चाहते हो तो हमारा नंबर है 99 29 17 92 55। इन नंबरों पर आप कोरियर से
अनुष्का हिंदी व्याकरण बुकें मंगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें अव्ययभावी समास कौन सा है? अव्ययभावी समास का अर्थ होता है जिस समास का पहला पद क्या हो, अवयव, तो उसमें कौन सा रहेगा, अव्ययभावी समास। मैंने बताया था पहली ट्रिक है प्रति, यथा, और एक शब्द कितनी बार आए, 2 बार, और जिस शब्द के पहले उपसर्ग जुड़ा रहता है उसमें कौन सा रहेगा, अव्ययभावी समास। पहला देखते हैं देशभक्ति। प्यारे बच्चों, इसका संधि विच्छेद, इसका विग्रह करेंगे देश के लिए भक्ति, इसका सही विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। तो के लिए का प्रयोग है, इसमें संप्रदान तत्पुरुष है। दूसरा यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, तो इसमें कौन सा आएगा, अव्ययभावी समास। दानवीर, इसमें है कर्मधारय समास। महावीर, महान है जो महावीर, इसमें बहुब्रीहि समास है। तो हमारा उत्तर आएगा बी। हमारा उत्तर क्या आएगा, बी। इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? हमें यह देखना है, 3 उत्तर है जिसमें कर्मधारय है और एक है जिसमें कर्मधारय समास नहीं है, वो हमें बताना है। महापुरुष, तो प्यारे बच्चों महापुरुष में 2 पद है, एक तो मां, एक पुरुष। महान है जो पुरुष। कर्मधारय समास का हम विग्रह करते हैं, कर्मधारय समास का हम विग्रह करते हैं, तो किसका प्रयोग होगा, है जो का। किसका प्रयोग करेंगे, है जो का। अगर जिस समास में एक पद क्या हो, विशेषण, और दूसरा पद क्या हो, विशेष। एक पद क्या रहेगा, विशेषण, और दूसरा पद क्या रहेगा, विशेष। अर्थात जिसमें एक पद उपमेय और दूसरा पद क्या हो, उपमान, तो प्यारे बच्चों उसमें कौन सा रहेगा, कर्मधारय। देखिए महापुरुष, तो पहला पद विशेषण है और दूसरा क्या है, विशेष। इसका विग्रह करेंगे महान है जो पुरुष, तो इसमें कौन सा समास है, कर्मधारय। प्यारे बच्चे इसमें कौन सा है, कर्मधारय। सेकंड देखते हैं भी, महात्मा, तो इसका विग्रह करेंगे महा प्लस आत्मा, तो महान है जो आत्मा, तो पहला पद क्या है, विशेषण, और दूसरा क्या है, विशेष। तो महात्मा में भी कौन सा है, कर्मधारय। कर्मधारय। राजपुरुष, अब इसका विग्रह करेंगे राज का पुरुष, तो इसमें काक का प्रयोग हो रहा है। इसमें किसका प्रयोग हो रहा है, काक का, तो काक का होता है इसमें संबंध तत्पुरुष। इसमें कौन सा है, संबंध तत्पुरुष। तत्पुरुष। काला सांप, और सांप की विशेषता क्या बताइए, काला, तो इसमें क्या है, कर्मधारय। तो प्यारे बच्चों हमारा उत्तर आएगा सी। हमारा उत्तर क्या आएगा, सी। क्यों आएगा, जो राजपुरुष है इसमें कर्मधारय समास नहीं है, इसमें कौन सा है, तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नीला है जो कमल में कौन सा समास है? हमने अभी बताया था इससे पहले, कौन सा समास है जिसका विग्रह करने पर है जो का प्रयोग करते हैं, नीला। ये नीला शब्द क्या है, विशेषण। यह नीला शब्द क्या है, विशेषण, और कमल क्या है, विशेष। जहां विशेषण और विशेष का भाव हो उस शब्द में कौन सा रहेगा, कर्मधारय। तो इसमें कौन सा समास है, कर्मधारय। तो प्यारे बच्चों हमारा उत्तर आएगा ये। हमारा उत्तर क्या आएगा, ये। हमारा उत्तर क्या आएगा, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समास शब्द का अर्थ। प्यारे बच्चों 2015 राजस्थान महिला सुपरवाइजर में था, समास शब्द का अर्थ क्या है। तो प्यारे बच्चों जैसे मैंने लिख दिया, देखिए मैंने पहली क्लास में भी बताया था, समास की हमारी ये चौथी क्लास है। कौन सी क्लास है, चौथी। इससे पहले हमने 3 क्लासों में समास कंप्लीट करा दिया और चौथी क्लास में आपके अभ्यास प्रश्न चल रहे हैं। रसोई के लिए घर, तो प्यारे बच्चों इसमें 2 पद हैं, एक तो रसोई, एक घर।
अब इन दोनों पदों के बीच में क्या है, के लिए क्या है, विभक्ति, के लिए क्या है, विभक्ति। अब इसका लोप करेंगे या हटाएंगे तो क्या बनेगा, रसोई घर। क्या बनेगा, रसोई घर। अब इसे हम क्या नाम देंगे, समास। तो समास का अर्थ होता है, पहले रूप क्या था, बड़ा। जब दो पदों के बीच में विभक्ति का लोप करने से जो छोटा रूप या समस्त पद बनता है, छोटा रूप या समस्त पद बनता है, उसे क्या कहते हैं, समास। समास का अर्थ होता है जो बड़ा रूप है, और बड़े रूप को क्या लिखेंगे, छोटे रूप में। जैसे चिड़ी को मारने वाला, तो इसका छोटा रूप क्या बनेगा, चिड़ी मार। तो समास शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों, छोटा रूप या संक्षेप। तो हमारा उत्तर आएगा 1। व्यास का अर्थ होता है विस्तार, न सार है न टिप्पणी है। तो समास शब्द का अर्थ क्या होगा, संक्षेप, संक्षिप्त या छोटा रूप। तो उत्तर आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सहपरिवार में कौन सा समास है। सहपरिवार का समास होगा परिवार सहित। तो प्यारे बच्चों, इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं, तो हमारा उत्तर आएगा ये अव्ययभावी समास। द्विगु समास, जिसमें एक पद संख्यावाचक हो, पहला पद क्या हो, संख्यावाचक, तो इसमें कोई पद संख्यावाचक नहीं है। तत्पुरुष समास, सहपरिवार का समास विग्रह करने में इसका विग्रह क्या होगा, परिवार के साथ। तो इसका विग्रह परिवार सहित। तो तत्पुरुष समास भी नहीं है, न इसमें बहुब्रीहि समास। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द के कारण तत्पुरुष समास नहीं है। किस शब्द नहीं, सॉरी, किस शब्द में मिसप्रिंट है, किस शब्द में कौन सा समास नहीं है, करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। बच्चों, जो तत्पुरुष समास होता है उसके 6 भेद होते हैं, जिसमें एक कर्ण तत्पुरुष समास है। और कर्ण तत्पुरुष समास का हम विग्रह करेंगे तो उसमें से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हो, से या के द्वारा। अब ये हमारे सामने 4 शब्द है, तो इसमें कौन सा है जिसमें से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। मन मानना, मन से मानना हुआ। मन मानना का समास विग्रह क्या होगा, मन से मानना हुआ। तो इसमें किसका प्रयोग होगा, से का। तो इसमें कौन सा है, करण। अगला देखते हैं, ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, उसे क्या कहते हैं, ईश्वर दत्त। ईश्वर दत्त का अर्थ है ईश्वर के द्वारा दिया हुआ। तो इसमें के द्वारा का प्रयोग है, तो इसमें क्या रहेगा, तत्पुरुष। तीसरा हम देखते हैं, तुलसी कृत। कृत का अर्थ होता है रचना, तुलसी के द्वारा लिखी हुई। तुलसी कृत का अर्थ क्या होता है, तुलसी के द्वारा लिखी हुई। तो इसमें कौन सा है, करण। अब देखते हैं, पदच्युत, पद से अलग होना। पदच्युत का अर्थ क्या है, पद से अलग होना। तो प्यारे बच्चों, इसमें अपादान कारक है। तो हमारा उत्तर आएगा डी। कौन सा शब्द है जिसमें कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। 4 उत्तर है, जिसमें 3 मत क्या है, द्वंद्व, और 1 है जिसमें द्वंद्व नहीं है। जैसे दाल भात, तो प्यारे बच्चों, दाल भात का समास विग्रह क्या करेंगे, दाल और भात। भूत प्रेत का भूत और प्रेत। शुभ अशुभ का शुभ और अशुभ का, शुभ और अशुभ। शुभ आगमन का शुभ और आगमन नहीं होगा। तो हमारा उत्तर आएगा डी। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौशाला में कौन सा समास है। यह प्रश्न आया था राजस्थान जो महिलाओं का पेपर होता है 2021 में। तो गौशाला में कौन सा समास है, तो इसका विग्रह क्या करेंगे, गौ के लिए शाला। तो के लिए का प्रयोग है, तो इसमें क्या है, संप्रदान तत्पुरुष। अगर संप्रदान तत्पुरुष नहीं होगा तब हम क्या करेंगे, तत्पुरुष। तो हमारा उत्तर आएगा तत्पुरुष समास। इसमें संप्रदान है, अगर भेद नहीं होगा तब हम क्या करेंगे, तत्पुरुष। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। आम वृक्ष, आम वृक्ष समास है लेकिन ये टाइप में गलत है। आम वृक्ष पद का उचित विग्रह होगा। यह 2022 हरियाणा सीएटी का पेपर हुआ था 5 और 6 नवंबर को। तो आया था प्रश्न, आम वृक्ष का समास विग्रह क्या होगा? तो उत्तर आएगा आम का वृक्ष। इसका सही समास विग्रह क्या होगा? आम का वृक्ष। तो हमारा उत्तर आएगा ये। प्यारे बच्चों मिस प्रिंटर दोनों आएंगे, ये और सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं त्रिरत्न। जो 3 रत्नों का जो समूह होगा उसे क्या कहेंगे? त्रिरत्न। तो इसमें कौन सा आएगा? द्विगु समास। तो इसमें कौन सा आएगा? द्विगु। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो और वह पद संख्या किसका बोध कराती है? समूह का। उसे क्या कहेंगे? द्विगु। तो हमारा उत्तर आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं महात्मा। बच्चों इसमें यह पूछा गया है महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो इसका विग्रह क्या करेंगे? महान है जो आत्मा। तो इसमें हमारा उत्तर होगा कर्मधारय। तो इसमें आएगा बी उत्तर। इसमें क्या आएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रेखा अंकित। रेखा अंकित, तो प्यारे बच्चों रेखा से अंकित, इसका समास विग्रह क्या करेंगे? रेखा से अंकित। से का प्रयोग होगा। अब हमें देखना है से है वह कौन से कार्य की व्यक्ति है? वह करण की। अगर जब करण नहीं पूछता है तब हम उसमें क्या करेंगे? तत्पुरुष। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा बच्चों? डी। हमारा उत्तर क्या रहेगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं घनश्याम। घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? तो प्यारे बच्चों जो घनश्याम शब्द है इसमें एक तो कर्मधारय समास होता है, एक बहुब्रीहि। तो लेकिन उत्तर एक ही मिलेगा कि तो कर्मधारय और क्या बहुब्रीहि। अगर दोनों उत्तर आ जाते हैं तो हम बहुब्रीहि मान लेंगे। तो हमारा उत्तर यहां क्या है? बहुब्रीहि। इसमें कर्मधारय नहीं है तो हम इसमें क्या करेंगे? बहुब्रीहि। घनश्याम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं त्रिवेदी। 3 वेदियों का जो समूह होता है उसे क्या कहेंगे? त्रिवेदी। और त्रिवेदी का समास विग्रह है 3 वेदियों का समूह। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक है और वो शब्द समूह का बोध कराता है उसे क्या कहेंगे? द्विगु। तो हमारा उत्तर आएगा बी। बच्चों क्या आएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बार बार, बारंबार। तो बार बार एक शब्द 2 बार आए और वो शब्द अवयव की तरह कार्य करे तो उसमें कौन सा रहेगा? अवयभावी समास। तो प्यारे बच्चों हमारा उत्तर आएगा डी। एक शब्द कितनी बार रिपीट होता है? 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन सतसई। 700 दोहों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? सतसई। तो प्यारे बच्चों इसमें द्विगु समास रहेगा। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? बी। हमारा उत्तर क्या रहेगा? बी। प्यारे बच्चों समास के बाद हमारा टॉपिक चल रहा है संधि। संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? प्यारे बच्चों ये प्रश्न रिपीट होगा तो हमारा उत्तर आएगा सी। जो गजानंद है इसमें कर्मधारय समास से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गंगा यमुना। गंगा यमुना, तो इस शब्द में कौन सा समास है? तो हमारा उत्तर रहेगा कौन सा रहेगा? द्वंद्व, गंगा और यमुना, जिसमें और का प्रयोग होता है। तो हमारा उत्तर है सी। कौन सा आएगा? सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फलहारा। फल का जो हार होता है, भोजन, फलों का जो भोजन होता है उसे क्या कहते हैं? फलहारा। फल का हार जिसमें का प्रयोग होता है, का, के और की। तो उसमें कौन सा समास रहता है प्यारे बच्चों? संबंध तत्पुरुष। अगर संबंध तत्पुरुष नहीं है तो उसमें हम क्या करेंगे? तत्पुरुष।
आज हमने तत्पुरुष समास के अभ्यास प्रश्न निकाले हैं। इससे पहले हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और फोर्थ क्लास में हमने अभ्यास प्रश्न किए हैं। नेक्स्ट हमारी क्लास चलेगी संधि, और संधि में हमारी क्लास रहेंगी कम से कम लगभग 20 क्लासें। संधि को हम जो हार्ड ग्रामर में सबसे हार्ड टॉपिक कौन सा है, संधि, उसको हम बहुत ही सरल भाषा में समझाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा ज्यादा शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू। अरे होगी कंप्लीट आजा। हाँ।